कभी सोचा है कि एक छोटे से नन्हे से बीज के अंदर क्या छिपा हो सकता है? मतलब एक पूरी की पूरी दुनिया। आज हम उसी दुनिया का दरवाजा खोलने वाले हैं। ये कहानी है एक छोटे से सवाल की और उस जादू की जो अक्सर हमारी आंखों के ठीक सामने होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है वो सवाल, पौधे उगना शुरू कैसे करते हैं? सुनने में कितना आम सा लगता है ना। हम शायद ही कभी इस पर रुक कर सोचते हैं, लेकिन तानिया नाम की एक लड़की ने सोचा। अपने पापा के साथ अपने छोटे से इंडो गार्डन में काम करते हुए उसके दिमाग में बस यही सवाल गूंज रहा था, और इसी एक सवाल ने एक बहुत ही शानदार सफर की शुरुआत कर दी। तो कहानी का पहला पड़ाव है ये सवाल। जानते हैं, अक्सर जो बड़ी बड़ी खोजें होती हैं ना, वो ऐसे ही छोटे छोटे मासूम से सवालों से ही जन्म लेती हैं। ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक साइंटिफिक एडवेंचर की पहली चिंगारी थी। और यहीं से सारा खेल बदल जाता है। ये सब नजरिए की बात है। जो काम किसी को सिर्फ बीज बोने जैसा लग सकता था, वो तानिया के लिए एक असली साइंटिफिक मिशन बन चुका था। जब हम किसी काम को इस नजर से देखते हैं, तो वो बस एक काम नहीं रहता, एक मजेदार खोज बन जाता है। तो फिर इस वैज्ञानिक मिशन को अंजाम कैसे दिया गया? चलिए देखते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट का सेटअप कैसे हुआ। और आप यकीन मानिए, इसके लिए किसी बड़ी बड़ी लैब की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ी। ये देखिए मिशन का सामान। बस कुछ बीज, पेपर टॉवल, एक प्लास्टिक का बैग और थोड़ा सा पानी। कमाल की बात है ना, साइंस के बड़े बड़े रहस्य सुलझाने की शुरुआत अक्सर हमारे किचन में मौजूद ऐसी ही आम चीजों से हो सकती है। तरीका भी एकदम सिंपल था। सबसे पहले बीजों को एक गीले पेपर टॉवल पर रखा, फिर एक और गीला टॉवल उनके ऊपर ऐसे रख दिया जैसे कोई आरामदायक बिस्तर हो। इसके बाद इस पूरे सेटअप को बड़े ध्यान से एक प्लास्टिक बैग में डाला और थोड़ी सी हवा अंदर छोड़कर उसे सील कर दिया। हर एक कदम जरूरी था, एक ऐसा माहौल बनाने के लिए जहां बीज जाग सकें। ठीक है, तो सेटअप तो तैयार हो गया, पर सवाल यह है कि आखिर इस सेटअप में ऐसा क्या खास था? तो यह है कहानी का तीसरा हिस्सा, जिंदगी का नुस्खा। मतलब वो कौन सी चीजें हैं जो एक सोए हुए बीज को जगा देती हैं। देखिए, हर बीज अपनी शुरुआत में ना एक गहरी नींद में होता है, छोटा, सूखा और एकदम शांत। ऐसा लगता है जैसे उसमें जान ही नहीं है, लेकिन वो बस एक वेकअप कॉल का इंतजार कर रहा होता है। और इस कॉल के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। और वो 3 चीजें हैं नमी, हवा और सही तापमान, यानी थोड़ी गर्मी। यही वो रेसिपी है जो जिंदगी शुरू करती है। तान्या के पापा ने उसे समझाया कि देखो, गीला पेपर टॉवल नमी दे रहा है, बैग के अंदर की हवा ऑक्सीजन दे रही है और कमरे का तापमान उसे सही गर्मी दे रहा है। जैसे ही ये तीनों मिले, बीज की नींद टूटने लगती है। और साइंस की भाषा में बीज के इसी जागने और बढ़ने की पूरी प्रोसेस को अंकुरण या जर्मिनेशन कहते हैं। तो तानिया का ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट असल में अंकुरण के जादू को अपनी आंखों से देखने का एक तरीका था। तो चलिए अब कहानी के सबसे रोमांचक हिस्से पर आते हैं, अंकुरण का जादू। रेसिपी तैयार है, बीज अपनी जगह पर हैं। अब बस इंतजार करना है और देखना है कि क्या होता है। और ये इंतजार आसान नहीं था। तानिया हर रोज अपने बीजों को देखती, उस प्लास्टिक बैग के अंदर झांक कर। जानते हैं, साइंस में अक्सर सबसे जरूरी चीज होती है धैर्य। कुदरत अपनी रफ्तार से काम करती है और एक अच्छा साइंटिस्ट बस ध्यान से देखता है। और फिर जादू होना शुरू हुआ। कुछ दिनों के इंतजार के बाद उन शांत पड़े बीजों में से नन्ही नन्ही सफेद जड़ें फूट पड़ी। फिर बहुत जल्द हरी हरी कोंपलें बाहर झांकने लगीं और देखते ही देखते वो अंकुर हर गुजरते दिन के साथ लंबे और मजबूत होते गए। एक सोए हुए बीज से एक जिंदा पौधे तक का सफर आंखों के सामने खुल रहा था। जरा सोचिए उस पल के बारे में जब तानिया ने पहली बार उन जड़ों को देखा होगा। उसके मुंह से बस यही निकला होगा, अरे ये तो जिंदा है। यही तो वो आहा मोमेंट होता है जब किताबों में पढ़ी हुई बातें सच में आंखों के सामने होने लगती हैं। इस एक्सपेरिमेंट का नतीजा सिर्फ कुछ अंकुरित बीज नहीं थे। इसका असली सबक, असली सीख कुछ और थी। और यहीं हम आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर, यानी देखने की, ऑब्जर्व करने की शक्ति। ये एक बहुत ही गहरी बात है। एक नन्हा सा बेजान दिखने वाला बीज अपने अंदर जिंदगी का एक पूरा नक्शा छिपाए बैठा है। उसे बस सही माहौल का इंतजार है। यह हमें सिखाता है कि कई बार सबसे ज्यादा ताकत और संभावना उन्हीं चीजों में छिपी होती हैं जो बाहर से बिल्कुल शांत और छोटी दिखती हैं। और शायद सबसे बड़ी सीख यही थी कि सीखना हमेशा बड़ी बड़ी किताबों या क्लासरूम में नहीं होता।
कभी-कभी ये हमारे ठीक सामने हो रहे छोटे-छोटे चमत्कारों को बस ध्यान से देखने से आता है। असली ज्ञान किताबों से बाहर हमारी अपनी दुनिया में ही मौजूद है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक छोटे से बीज में इतना बड़ा आश्चर्य छुपा हो सकता है, तो सोचिए हमारे आसपास ऐसे और कितने ही छोटे छोटे चमत्कार हर रोज हो रहे होंगे, जो बस हमारे ध्यान देने का इंतजार कर रहे हैं।